देखो ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, है ना। मतलब एक प्लेन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है और ये प्लेन का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और हमको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। मान लो ओरिजिन यहाँ पे कहीं है 0,0,0। यहाँ से जब हम नॉर्मल डालेंगे तो प्लेन हमारा ऐसे कुछ रहेगा, ये कहीं से भी मतलब हम बना रहे हैं ऐसे प्लेन होगा। वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें 90 डिग्री आया, ये कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, निकाल के बताना है कि ये नॉर्मल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। इसको देखो, तुम अगर एनसीईआरटी मेथड से बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा और हो सकता है समझ में भी ना आए। हम इसको आराम से एक तुमको तो फार्मूला बताए होंगे, ये फार्मूला याद रखना फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, और एक इमेज के लिए भी होता है, बताया गया होगा आपको 2D में, है ना। ये m है मान लो, तो m का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और m डैश जो होता है वो इमेज होता है। तो m के लिए और इमेज के लिए, दोनों के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या निकल के आते हैं। देखो अगर मान लो ये तुम x, y, z लिखे हो और ये तुम्हारा x1, y1, z1 है, सॉरी हमको ये निकालना है ना, तो आप इसको x, y, z माने हो, इसको चलो x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, z1 मान लेते हैं, सही है। अब इसका होता है मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो लिखा जाता है वो कहाँ से, x माइनस x1 बाई अल्फ़ा से, y माइनस y1 बाई बीटा से, और z माइनस z1 बाई, मतलब अब ये अल्फ़ा बीटा और गामा जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये जो 2, -3 और 4 दिया है वो, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे आपका -3 रहेगा, यहाँ पे आपका 4 रहेगा, और इज इक्वल टू ये पॉइंट को इस लाइन मतलब 3D वाले इक्वेशन में पुट किया जाता है। फार्मूला आपको बता दे पहले कि डायरेक्ट बता दे, बोलिए। पहले फार्मूला देख लो तब ज़्यादा समझ में आएगा। x माइनस x1 बाई ए होता है, y माइनस y1 बाई बी होता है, z माइनस z1 बाई सी होता है, और इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2D में क्या केवल होता था, केवल यही तक हुआ करता था, और माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी हो जाता था, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था, ठीक है। जहाँ ए बी सी क्या होता है, तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है एक्चुअल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और ये हुआ करता है x1 y1 z1। तो ये क्या है एक्चुअल में, x y z है, तो x माइनस x1। तो अगर फार्मूला वाइज देखा जाए, है ना, कि x माइनस x1 a क्या है, तो जो लाइन है उसमें x का कोफिशिएंट जो है वो a है। y माइनस y1, तो ये जो पॉइंट दिया है वो y माइनस y1 है, ये y है और ये y1, डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट नीचे, फिर z माइनस z1 और z का कोफिशिएंट नीचे। उसके बाद x1 y1 और z1 क्या किया गया है, ध्यान से देखो, उसमें पुट किया गया है इस लाइन के इक्वेशन में। तो a x1 b y1 c z1 प्लस डी जो है वो है, एक्चुअल में प्लस डी है तो प्लस डी, है ना। और उसके बाद हम माइनस से गुना किए हैं, और डिवाइडेड बाई ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी उसके स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। याद रहेगा फार्मूला, बोलो। अब अगर फार्मूला याद है होगा तो तुम जरा बताओ कि x1 y1 और z1 क्या है, यहाँ पे 0,0,0 है, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है कोफिशिएंट्स होते हैं, तो 2 -3 और 4, तो 2 -3 और 4। उसके बाद बराबर को उधर क्या लिखा गया है, तो वो पॉइंट्स को पुट कर दिया गया एक्चुअल में x1 y1 z1 को इस इक्वेशन में। तो तुम 0 0 0 को पुट करो इस इक्वेशन में माइनस के साथ, तो जब 0 0 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, कितना हो जाएगा
0 या 0 माइनस 0 अब प्लस 0 और -6 ब्रैकेट रहेगा, मॉड नहीं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 ना 25 और 4 29, ये होगा ना। तो जो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए इसको और इसको इक्वेट करिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको और इसको इक्वेट करिए, जेड कोऑर्डिनेट के लिए इसको और इसको इक्वेट कीजिए। तो जरा बताइए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, 2 से उधर गुना होगा, x माइनस 0/2 बराबर आप 6/√29 लिखोगे, तो ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 6 दूना के 12 और डिवाइडेड बाई √29, ये तो 0 ही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, आया ना। बात समझ में आ रही है। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, दूसरे को इक्वेट करेंगे, तो ये y माइनस 0 है, -3 उधर जाएगा, तो -3 उधर जाएगा तो -18/√29। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, 6 चौके 24 और डिवाइडेड बाई √29। आप आंसर देख लीजिए, यही आया है, बोलो। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए बी सी क्या होता है, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, जो एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट होते हैं। x1 y1 z1 क्या होता है, गिवन पॉइंट। एक्स वाई जेड क्या होता है, जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, वो होता है। और वहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, तो x1 y1 z1 को इस लाइन में पुट किया जाता है, -1 लिखा जाता है बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना इसी से। इमेज में कुछ नहीं होता है, इमेज में यहाँ तक सेम रहेगा, मतलब x माइनस, जैसे ये इमेज का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता तुमको x y z और ये x1 y1 z1 दिया होता, तो इमेज के लिए होता है i के लिए यही x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, और बराबर में जो लिखते हैं वो क्या हो जाता है एक्चुअल में, यहाँ पे माइनस जो है वो -2 में बदल जाता है बस, और बाद बाकी वो सेम रहता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d जो है तो d होगा, अब माइनस d होगा तो माइनस d होगा, है ना, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब कि इमेज और फुट में बस एक ही अंतर है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। जो दूर होगा उसको 2 से गुना करके लिखना, दूर का मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तो 2 से गुना करके, और जो नज़दीक है उसके लिए सिंपल माइनस के साथ। तो अब इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकलेगा, इसको इक्वेट करोगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकलेगा, और उसको इक्वेट करोगे तो z कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकलेगा। मतलब बस यहाँ पे -2 कर देना है। समझ में आ गया बात। तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।